मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और एनडीए को हराने की बात कर रहा है। तो चलिए लोगों से बात करते हुए जानते हैं कि 2024 को लेकर इनका क्या कहना है। सर, आपका नाम? अनुराग। सर, 2024 को लेकर पूरा विपक्ष एक हो गया है। बहुत हंगामा चल रहा है। उनका कहना है कि एनडीए ने कोई काम किया नहीं है अपने इस सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में। तो 2024 में इनका हारना तय है। आपका क्या लगता है? देखिए, किसी भी पार्टी की बात करें तो एक दूसरे को तो ब्लेम करती रहेंगी, वो चाहे वो अपोजिशन हो, वो हमेशा से करती रहेंगी। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपका अगर 2024 की बात करें तो ऑल ओवर अगर हम बात की सभी दलों की हम बात करें तो बीजेपी ने काफी अच्छे काम किए हैं और आई थिंक सो जो लगता है आने वाला जो टाइम है 2024 में भी आपका बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, बस आप 5 कोई ऐसे काम बता सकते हैं जो बीजेपी के आपको बहुत अच्छे लगे? देखिए, ओवरऑल सभी काम अच्छे किए हैं और चाहे वो गरीबों के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, काफी अच्छे काम किए हैं। श्रवण अवस्थी। 2024 में आप किसे एक मजबूत चेहरे के तौर पे देखते हैं? योगी जी को। योगी जी को। आपको लगता है 2024 में उन्हें प्रधानमंत्री के लिए आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, 101% आना चाहिए। कौन से उनके ऐसे काम है जो आपको बहुत पसंद है? सर, उन्होंने बहुतों की मेरी ही जान बचाई है। मेरे को अभी तक कोई अगर किसी से आपसे मांगेंगे आप 10 रुपए दे दीजिएगा, आप नहीं देंगे। योगी जी ने मेरे को 4,51,000 रुपए दिया है। किस योजना के तहत? जी, किसी रिश्तेदार से मांगता था तो नहीं देते थे। योगी जी ने मेरे को दिया है 2 बार में। एक बार में 2,16,000 दिया है, एक बार में 2,35,000 दिया। मेरे पास मैसेज पड़े हुए हैं। तो हम तो योगी जी ही मेरे लिए सब कुछ है। अच्छा, जो विपक्ष है पूरा एक हो गया और कह रहा है कि इस बार तो एनडीए को हराना है। कुछ भी मैं एक हो जाए, लेकिन योगी जी को ना तो कोई हरा पाएगा ना हराएगा। आपका क्या नाम है? घनश्याम सिंह। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार बनेगी? नहीं, सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आएगी और शायद उनके सामने कोई है भी नहीं। चाहे पूरा विपक्ष एक हो जाए तो फिर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन विपक्ष तो मतलब एकजुट हो गया, कहीं ना कहीं कुछ तो नुकसान हो ही सकता है ना? नुकसान तो होगा, लेकिन सरकार बनेगी बीजेपी की। मतलब कुछ सीटें घट सकती हैं, नहीं गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही आएगी। अच्छा, बीजेपी को आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के ऐसे कौन से काम है जो आपको बहुत अच्छे लगे? देखो मैम, अंतरराष्ट्रीय जो अपना चल रहा है, बॉर्डर पे है, और भी जो भी चीजें हैं सब हमारे हिसाब से सही चल रहा है। अपने जीडीपी देखो सबसे अच्छी है, मतलब और सब माइनस जा रहा है, अपना अच्छा ग्रोथ है। अच्छा, जैसे कि अभी भैया ने बताया कि योगी जी ने उनकी बहुत मदद करी है। वो चाहते हैं कि इस बार मोदी जी की जगह योगी जी आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि आना चाहिए या फिर अभी मोदी जी ही रहे? देखो, आना चाहिए, लेकिन जब तक अभी मोदी जी हैं शायद योगी जी के भी नंबर नहीं आएगा। क्योंकि अभी मोदी जी ही बेस्ट हैं और ये पंचवर्षीय योजना तक मोदी जी ही चलेंगे। अच्छा, तो अगर मोदी जी एक ऑप्शन के तौर पे लिया जाए तो आपको लगता है कि मोदी जी के बाद कौन हो सकता है अच्छा चेहरा? मोदी जी के बाद फिर योगी जी का ही मतलब ऑप्शन अच्छा है, होना भी चाहिए योगी जी का जो है। वे आपका क्या नाम? मेरा नाम समीर है। मैं एक विपक्ष जो इस तरह से हमलावर है सरकार के ऊपर उनके मुद्दों को लेकर, उनका कहना है कि इनकी जितनी भी योजनाएं आती है, ये जो भी काम कर रहे हैं वो जनहित के लिए नहीं है, वो बस अपने फायदे के लिए है। मैम, मैं मेरे मानने में ना सारे सारे काम उनके लोगों के लिए ही है। हम अगर रोड की बात करें, जनहित की बात करें, तो पूरे सारे काम उन्हीं के लिए हैं और 90% जो जितने भी काम हो रहे हैं आज तक वो इन्हीं की गवर्नमेंट में हुए हैं। बाकी गवर्नमेंट में तो खाली आधा पैसा लिया, आधा गवर्नमेंट को दे दिया और आधा सप्लाई लगाया लोगों के ऊपर, तो उसमें प्रॉपर लोगों को मिल नहीं पाता था। आज की डेट में हर आदमी के अकाउंट में पैसा डायरेक्ट पहुंच रहा है। जैसे आप भैया ने बताया कि उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आया, कोई बीच में था नहीं, कोई बिचौलिया था नहीं। अगर यही कोई अगर उनके दिन दूसरी की सरकार होती तो हो सकता है 2-4 लाख नहीं तो केवल 1.5 या 1 लाख रुपए इनको मिलता, अगर मिलना भी होता तो। बाकी सब लोग खा लेते। क्या आपको क्या लगता है कि विपक्ष में बार बार उठाता है मुद्दा कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, महिला सुरक्षित नहीं है और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, देश की मतलब छीसा लेदर एक तरह से हो रखी है? महंगाई तो बढ़ रही है, ये मानता हूँ, लेकिन जो है क्या नौकरी नहीं है। नौकरी बहुत है, लोग करना नहीं चाहते हैं। आज की डेट में हर युवा चाहता है कि उनको आराम से बैठने की नौकरी मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर आदमी को काम करना पड़ेगा 10 घंटे से 12 घंटे, 12 घंटे 24 घंटे। बाकी देशों में ले लीजिए, हर बंदा अगर सुबह 8 बजे निकल जाता है, रात में 11-12 बजे तक घर पहुंचता है, काम करता है। यहाँ पे क्या है, 10 से 5 की ड्यूटी करेगा, उसके बाद काम खत्म। अगर हम लोग पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं तो स्कूल में भी वही है। हर टीचर ये जानता है कि हम मानता है कि हमारा काम जो है 10 से 5 का है, क्योंकि बेस हमारा मजबूत ही नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं।
और कोविड जो निकला है उसमें और बच्चे बिल्कुल पढ़ना छोड़ चुके हैं, तो अच्छी जनरेशन में को मिलना मुश्किल हो रही है आगे जाके टाइम। मतलब कहीं ना कहीं ये गलती युवाओं की है, वो करना नहीं चाह रही इसलिए उनके पास है नहीं। तो विपक्ष जितने भी इल्जाम सरकार पे लगा रहे वो बेबुनियाद है। बेबुनियाद है बिल्कुल। 2024 में किसकी सरकार है? मोदी सरकार है। तो एक बार आप लोग थोड़ा सा बोलेंगे आवाज उठा करके 2024 में किसकी सरकार है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। भैया आपका क्या नाम है? बताइए। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इन भैया को किस तरह से सरकार योगी सरकार की तरफ से इनको मदद मिली है। इनका कहना है कि योगी सरकार की वजह से इनका इलाज हो पाया। इसलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। योगी सरकार की वजह से आप जिंदा है जी, नहीं तो मर गए थे जी। क्या क्या तकलीफ थी आपको? मेरी किडनी प्रॉब्लम है, किडनी पेशेंट हूँ, डायलिसिस होती है। किसी रिश्तेदार से मांग रहा था, कोई पैसा नहीं दे रहा था। मैम योगी जी ने मेरे को 2 बार मदद की है जी। आप अब रोइए नहीं, योगी जी ने आपकी मदद करी और फिर हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज उन तक पहुंचे और आपने जो धन्यवाद उनको दिया ये उन तक पहुंचे। भैया आपका क्या नाम है? दीपेंद्र अग्निहोत्री। भैया आपको क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बनेगी? योगी जी की आएगी। योगी जी की आएगी। योगी जी या मोदी जी? मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। अच्छा 9 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। क्या काम आपको सबसे अच्छे लगे? उनका सबसे अच्छा जो इस समय महिलाओं के प्रति जो उन्होंने जागरूकता है, मतलब जो रक्षा के प्रति, मतलब जो भ्रष्टाचार उन्होंने कम किया है, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा काम मुझे उनका पुलिस का जो प्रकोप रहा, मतलब जो उनकी शक्ति शासन रहा, जो मतलब उन्होंने जो कानून व्यवस्था एक बना रखी व्यवस्था बना रखी है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। अच्छा आपने महिलाओं को लेकर बात करी कि कानून व्यवस्था अच्छी है, महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन जो मणिपुर में घटना हुई आपको क्या लगता है वो सरकार की नाकामयाबी नहीं झलकाती है? मैम देखिए, उसमें सरकार को तो आरोप लगा रहे हैं, जैसे लगा रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा है नहीं। वो घटना तो घटी है, वो गलत है, लेकिन वो घटनी नहीं चाहिए थी। लेकिन वो आरोप सरकार पे ही, भाई सरकार हमारी है या जिसकी भी है उसी पे लगी है। जो भी आरोप होता है तो उस पे जाता है, आदमी टालता है उस पे कहीं ना अच्छा कहीं। भैया एक सवाल और मेरा बहुत अहम है कि चलिए मणिपुर की घटना हो गई, सरकार सामने आई और योगी मोदी जी ने खुद स्वयं आकर बयान दिया, कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन सदन में इसको लेकर कोई चर्चा हो नहीं पा रही है। लोग बर्खास्त कर दिए जाते हैं, विपक्ष हंगामा कर रहा है, बात हो नहीं पा रही, कोई सही सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। इसमें कहाँ पे है जो विपक्ष और सरकार में जो बात एक बैठ नहीं पा रही है, क्यों एक कड़ी जुड़ नहीं पा रही दोनों की? मैम इसका तो इस समय मैं क्या बताऊं मैं आपको, क्योंकि इसमें तो वो उनका निजी मामला है। वो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों निर्धारित कर दे रहे हैं, या उनको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार का कहना है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो बात नहीं करना चाहता, हंगामा कर रहा है केवल। विपक्ष एक्चुअली में विपक्ष को अब लगने लगा, क्योंकि वो नॉर्मली कमजोर हो चुका है। वो कमजोर होने के कारण उसको अभी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है। वो सिर्फ एक मुद्दा चाहता है, जो मुद्दा पकड़ लेते हैं उस मुद्दे पे बात करने लगते हैं, बस यही। बहुत ही दादी अभी 2024 का चुनाव आ रहा है, अभी भैया लोगों ने बात करी, उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अच्छा काम करा है, मोदी सरकार ने अच्छा काम करा है, 9 साल में लोगों का बहुत विकास हुआ है। आपको क्या सुविधा मिली सरकार? हमको तो कुछ भी नहीं मिला। 2 बार ऑपरेशन हो गया मेरा, तो हम जेब से ही पैसा लगा के ऑपरेशन करवाए। अब मांग मांग के हम दवाई खा रही है, तो मेरे लिए तो कोई ने भी फायदा नहीं किया है। सरकार ने कोई काम नहीं करा आपके? नहीं किया, कोई ने भी नहीं किया मेरे। अच्छा आपका वो कार्ड बना हुआ है? मेरा आधार कार्ड बना है, और जन आधार कार्ड नहीं बना है। जन आधार कार्ड तो आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, तो आपने कोशिश नहीं करी बनवाने की? कोशिश करे पर मेरा नहीं बना। अधिकारियों ने क्या कहा? ऐसे बोले आपका पता नहीं कैसे नहीं बन रहा है, कैसे नहीं बन रहा। मेरे 2 बीघा जमीन थी, उसको बेच के बच्चे ने मेरा ऑपरेशन करवाया। अब जमीन तो बक गई, अब क्या करूं, दवाई खाती हूँ तो अब आप पेन बेच के मतलब तो आप ये पेन बेच के अपना इलाज करवा रही है? करा रही, दवाई खा रही हूँ, और सरकार ने कोई इलाज नहीं कराया मेरा। सरकार ने कोई इलाज नहीं किया, कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं करी मेरी। अच्छा अगर आपको सरकार से बात करने का, योगी जी से बात करने का एक मौका मिले तो उनसे क्या मांग होगी आप? हम ये मांगेंगे, सरकार जी मेरी जमीन थी वो भी बक गया, मेरा जनी था वो भी खत्म हो गया, 13 साल हो गया। छोटा बच्चा है तो उनका मांग मांग के पेट भर रही हूँ। कोई भी मेरा घर भी नहीं है, ऐसे ही फुटबॉल पर रह के पेन बेच के मेरा इलाज करा रही हूँ, बच्चे का पेट भर रही हूँ। मतलब सरकार आपकी मदद करे? हाँ सरकार मेरी मदद कर दे तो हम भी उनका ईशान रखेंगे। अच्छा 2024 में आप किसे देखना चाहती हैं? कितने में? 2024 का चुनाव आ रहा है ना दादी,
तो 2024 आपको क्या लगता है किससे जीतना चाहिए? अच्छा, कोई भी जीतो, तो जीतना चाहिए। किसी भी हम पर से वोट लेगा तो हम वोट भी देने के लिए तैयार है। मतलब कोई आए लेकिन आप लोगों की जो मदद करे वो सरकार आए। मेरे लिए मदद करेगा तो उसके हम करेंगे, उसको वोट देंगे हम। हम ऐसे हालत में हम क्या मदद करेंगे हम? सरकार ने कोई मदद नहीं करी है मेरे लिए। तो जैसा कि अभी आपने लोगों को सुना, इनका कहना है कि 2024 के लिए सबसे अच्छी सरकार बीजेपी की है। बीजेपी सरकार ने ही लोगों के लिए काम करा है। मणिपुर में जो घटना है वो निंदनीय है और उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए हंगामा करता है और बात करने को तैयार नहीं है। कैमरा पर्सन दीना के साथ मैं कीर्ति, जी के न्यूज़।